तो मैं क्लास 12th मैथ के 3 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 अंक का आएगा। आपके पेपर में 8 अंक के 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 अंक का होगा। ध्यान रखना, उसमें 2 दिए होते हैं, उससे 1 करना होता है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, उसमें 24 अंक आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने इनको तैयार कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन भी तो मिलता है यहाँ पर, क्या पता यही आ जाए तीनों क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक दी गई, यहाँ पर 3 1 2 3। अब यहाँ पर तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर क्या करवाना चाहते हैं, आपसे किसी आपसे पूछते हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लाई आपको करनी आती है कि नहीं। अगर मल्टीप्लाई करनी आती है तो आप x का मान तुरंत बता देंगे यहाँ पर। ठीक, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दी गई 3 मैट्रिक दी गई। यहाँ पर क्या दी गई है, 1 x माइनस का 5 माइनस का 1 दिया यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर, 1 दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है, फिर क्या दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, फिर क्या दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें क्या कर दिया यहाँ पर, दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर एक मैट्रिक क्या दी गई यहाँ पर, x दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 1 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, दे दिया यहाँ पर, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, हम मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, रो की हम कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। रो है यहाँ पर, इसकी इसमें कॉलम में कर देंगे यहाँ पर। ये क्या होती है, रो होती है, 1 2 3 रो है, 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, इस रो को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, हमने बताया था। फिर इस रो को उठाइए, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। फिर इस रो को उठाइए, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। फिर इस रो को उठाइए, यहाँ पर रख देंगे। बस आपका 8 अंक आपको मिल जाएंगे। बहुत सिंपल 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। देखिए इस रो को उठा रहे हैं, यहाँ पर रख दें। देखिए यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर 3। देखिए 1 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, x में हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, तो x हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसको पहले लिख दीजिए यहाँ पर, x माइनस का 5 माइनस का 1 लिख दिया, माइनस का 5 माइनस का 1 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा यहाँ पर। 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, इस रो को उठाइए, यहाँ पर रख दिया। फिर इस रो को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस रो को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए। 0 की मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस का चिन्ह। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का 1 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं, 2x हो जाएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, प्लस का 3 हो गया, बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, उसको लिख लीजिए, x माइनस के 5 माइनस का 1 बचा। ठीक है, फिर क्या बचा यहाँ पर, x प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर, और क्या बचेगा, 8 1 9, 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 2x प्लस का 3 बचेगा यहाँ पर, 2x प्लस का 3 बचा यहाँ पर। ठीक है, 2x प्लस का 3 बचा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 0, हो गया 0। अब देखिए इस रो की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इस कॉलम में कर दीजिए यहाँ पर। इस रो को उठाइए, यहाँ पर कर दीजिए मल्टीप्लाई। इस रो को उठाइए, यहाँ पर देखिए x की मल्टीप्लाई इसमें x प्लस 2 में हो जाएगी यहाँ पर। किसकी हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई x प्लस 2 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, इंटू x में हो जाएगी यहाँ पर। हो जाएगी नहीं, हो जाएगी। फिर देखिए फिर माइनस के 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, माइनस का 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, प्लस का चिन्ह लगाइए, 2x प्लस का 3 माइनस के 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 45 हमने एज इट इज लिखा यहाँ पर। 1 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 0, हो गया 0। अब देखिए प्लस का 2 है, माइनस का 2 उड़ा दीजिए, इसको कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 45 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 0। 48 को उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 48 को 48 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर। 48 क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, 16 अच्छे को 16 32 16 3 48, 16 गुना क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, अच्छा, तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट 3। ये क्या हो जाएगा आपका, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए, कुछ कठिन नहीं। यहाँ पर 8 अंक का पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है, कितने अंक का पूछा गया था, 8 अंक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, 2-3 बार आया था ये, 2022 में भी आया था, 2019 में भी आया था क्वेश्चन। देखिए, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल, कुछ इसमें है ही नहीं। क्या है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, आयतन, आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए
सेंटीमीटर क्यूब अपन क्या है सेकंड है, प्रति सेकंड मतलब देखिए इसी से लिख देंगे। सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्यूब सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का यहाँ पर, ठीक है। आयतन यहाँ पर डीवी लिख देंगे यहाँ पर डीवी। और सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का, तो डीवी ओवर dt का मान दे दिया। वैसे भी इन्होंने कहा घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, दर मतलब समय। यहाँ पर डीवी ओवर dt का मान क्या रहा है, बढ़ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है। इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए माना कोर की लंबाई कुछ भी मान लीजिए, माना हमारे पास माना घन की कोर की लंबाई, माना घन की कोर की लंबाई, माना घन के कोर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने। तो यहाँ पर इसके कोर की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स का मान कितना दे दिया यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर दे दिया यहाँ पर, दे दिया 10 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ मतलब सरफेस, यानी कि ds ओवर dt का मान यहाँ पर क्या करना है, आपको निकालना है, यहाँ पर इसका मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। इसका मान क्या करना है, निकालना है। इतना हमने दिया था, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। बस आपको सिर्फ यहाँ पर घन का आयतन मालूम होना चाहिए। घन के आयतन का फॉर्मूला जरा बताइए क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपने पढ़ा होगा भुजा क्यू। भुजा हमने क्या मानी यहाँ पर, x मानी, तो क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dv ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, हमें क्या करना है, घन के कोर की लंबाई यहाँ पर, रुक जाइए आप यहाँ पर गलती करेंगे, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में करिए। क्यों करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें टी के रिस्पेक्ट में इसका मान निकालना है यहाँ पर, तो टी के रिस्पेक्ट में करिए डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर टी लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी यहाँ पर, ठीक है, टी लिखेंगे यहाँ पर। एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो गलती हो जाएगी हमको, क्यों हो जाएगी गलती, देख लीजिए अभी। पहले इसको देखे करते हैं, एक्स की क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x² हो जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा, dx ओवर dt हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा dx ओवर dt हो जाएगा। अब देखिए dv ओवर dt का मान दिया है यहाँ पर 9, कितना दिया है, 9 दिया है यहाँ पर, 9 दे दिया यहाँ पर। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई x का मान कितना दिया है, 10 स्क्वायर है, तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 दो बार, ठीक है। dx ओवर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा dx ओवर dt का मान निकाल लीजिए। dx ओवर dt का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, dx ओवर dt का मान, यानी कि 9 बटे हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 10, ठीक है। गुणा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 से, उसको उड़ा दीजिए, कितना आएगा, 3 बटे 10 100 हो जाएगा यहाँ पर, 3 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 100, 3 बटे 100, ठीक है। 3 बटे 100 निकाल लिया यहाँ पर। फिर हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इसका ds ओवर dt का मान निकालना है, यानी कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा होगा। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा क्या है हमारे पास, x है, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट में पुनः अगेन, तो लिख देंगे ना टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ds ओवर dt हो जाएगा यहाँ पर, हो गया ds ओवर dt। अब देखिए 6 लिखा है dt से यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, dx ओवर dt हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा dx ओवर dt हो जाएगा, dx ओवर dt। अब देखिए ds ओवर dt हो जाएगा यहाँ पर बराबर 6 गुणा 2 गुणा x का मान देखिए कितना है यहाँ पर, x का मान कितना है बताइए, x का मान 10 है यहाँ पर, देख लीजिए x का मान भुजा कितनी दी गई, 10 दी गई है यहाँ पर, लिख लीजिए 10 यहाँ पर, 10 दी गई यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 लिख लिया। dx ओवर dt का मान कितना निकाला हमने, a निकाला, 3/100 कितना निकाला यहाँ पर, 3/100 निकाला यहाँ पर, 3/100 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 6 दूनी 12 3 36, 36 बटे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ds ओवर dt क्या आ जाएगा यहाँ पर, 36/10। इसको भाग कर देंगे क्या आ जाएगा, 3.4, ठीक है। 3.4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। 8 नंबर का आया हुआ, ध्यान रखना है, अभी दिखा दें आपको, आप विश्वास नहीं मानना है। देखिए 8 नंबर का, देखिए 2022 में आया था 8 नंबर का सवाल, ठीक है, इधर होगा 2022 का सेट, देखिए सब 8 नंबर के सवाल आए हुए हैं। देखिए 8 नंबर का आया था, 8 नंबर का आया था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आंसर से आपको करवा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस ये भी 8 नंबर का आया हुआ सवाल, देख लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे अब हम, ठीक है। ये तो आप करवा चुके हैं सवाल, ठीक है, करवा दिए आप, देख लेना वीडियो यहाँ पर, ठीक है, सब करवा देंगे, पूरा आंसर समझ लीजिए। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा देंगे यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सवाल आता है 8 नंबर का। यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल आया था सवाल। देखिए ऐसे परवलयों, ठीक है, ऐसे परवलयों के कुल निरूपित करने वाले अवकल समीकरण, यहाँ पर बोला है कुल टोटल यहाँ पर, ठीक है, निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, ठीक है, इसका सिर क्या है, मूल बिंदु पर है, तथा जिनका अक्ष धनात्मक एस अक्ष की दिशा में। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा परवलय के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर, ठीक है, पैराबोला के बारे में आपने हाइपरबोला पढ़ा होगा, पैराबोला पढ़ा होगा, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा आपने,
ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए परवलयिका सारणी यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष की है, इसका धनात्मक इसका देखिए, तथा जिनका अक्ष धनात्मक अक्ष की दिशा में है, शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिनका अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की ओर है। मतलब कि इस टाइप से यहाँ पर परवलय होगा, यहाँ पर किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, इनकी इस टाइप से धनात्मक एक्स अक्ष। इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इधर नेगेटिव होता है। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है। मालूम हुआ, ये तो मालूम होगी छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से हमारे पास परवलय है, किस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास परवलय है यहाँ पर। इस टाइप से आपको क्या करना है यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर परवलय का क्या करना है, यहाँ पर समीकरण याद करना है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से टोटल मतलब इस टाइप से आपको करना है यहाँ पर कुल याद करना है। देखिए कुल लिखा हुआ है, कुल याद करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसकी नाभि कहाँ पर होगी, एक्स अक्ष की हो तो इसकी नाभि क्या होगी, यहाँ पर होगी इसका नाभि। इसकी नाभि क्या होगी, यहाँ पर एफ की, एफ यहाँ पर होगी ये नाभि। ठीक है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नाभि को आपने पढ़ा होगा, ए कामा जीरो होगी यहाँ पर, होगी कि नहीं, जो जीरो होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु ओरिजिन होता है, 0,0 होता है मूल बिंदु, यहाँ पर होता है 0,0 होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका आपका समीकरण याद करना है यहाँ पर। ठीक है, यही है यहाँ पर, और क्या लिखना है यहाँ पर। तो इसके लिए आपने पैराबोला का समीकरण भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है, परवलय का समीकरण क्या होता है, बताइए यहाँ पर परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर 4x होता है यहाँ पर। चाहे इसका बिंदु दे दीजिए यहाँ पर, बिंदु। ठीक है, बिंदु यहाँ पर क्या देने की जरूरत है, यहाँ पर कोई पॉइंट जहाँ देना चाहते हैं दे दीजिए इसका नाम। ठीक है, इसका नाम तो ओ का वो ये एफ है यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे परवलय का कुल निरूपित करने वाले अवकल समीकरण याद कीजिए। अवकल समीकरण याद करना है तो परवलय का समीकरण देखिए यहाँ पर। ठीक है, परवलय का समीकरण क्या होता है, ठीक है, लिखिए परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4x होता है यहाँ पर। ठीक है, चूंकि एक्स अक्ष की ओर तो एक्स जिस पर घात कम होती है उधर ही पैराबोला बनता है। देखिए इधर बन रहा है यहाँ पर एक्स अक्ष की ओर, मालूम होगा यहाँ पर। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 4x। अब इसको डाल दीजिए इक्वेशन पर, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें समीकरण याद करना है यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या गायब करना है, यहाँ पर समीकरण हमें ए का मान यहाँ पर गायब करना है, बस हमारा आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया ऐसे परवलयों के कुल निरूपित करने वाले आपका समीकरण याद कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर तथा जिनका अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा बताइए, यहाँ पर हमें सिर्फ ए कोष्टेंट गायब करना है, बस आपका तुरंत आंसर आ जाए, गारंटी है इस बात की। देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, 2 नंबर का होना चाहिए, लेकिन 8 नंबर का उन्होंने दिया है पेपर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिए, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई इसको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा, डी बाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब देखिए 4 कर सकते हैं, ए कोस्टेंट है, ए को लिखा, 4 क्या है, कोस्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, 2 से 2 रुक जाइए, बाई चाहे बाई को इसको चाहे इधर ले आइए, आप चाहें इधर ले आइए, चाहे इसको रहने दीजिए, अब देखते हैं बाद में। डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई 2 डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4a बचा यहाँ पर, 4a बचा यहाँ पर। अब देखिए एक काम कर लीजिए यहाँ पर, क्या काम कर लिया, अगर यहाँ पर 4a का मान निकाल लें, यहाँ पर 4a का मान वाई स्क्वायर, हाँ सही है, इसको डाल दिए समीकरण 2। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सवाल आते हैं, कोई कठिन आया था, तीनों सवाल नहीं, जितने सवाल थे इस आंसर में सब सवाल 8-8 नंबर के सिंपल आए थे यहाँ पर। देख लीजिए ए भी बहुत सिंपल आया था, जो कतई सिंपल आया था 8 नंबर का, ए भी बहुत सिंपल था, ए भी सिंपल था बहुत। ठीक है, सब सिंपल सवाल आते हैं। देखिए ए भी बहुत सिंपल था 8, तुरंत आप मैथ में 100 ला सकते हैं सवाल, कोई कठिन थोड़ी ना होता है। देखिए समीकरण किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, बाई स्क्वायर, हमें यहाँ पर कोस्टेंट गायब करना है यहाँ पर, बस हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाई स्क्वायर वही समीकरण हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ax हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 4ax। हमें यहाँ पर 4a का मान निकालिए, 4a का मान जहाँ गया यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा भाई इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर किसका मान निकाल लीजिए, यहाँ पर 4a का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 4a का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर समीकरण 2 से। ठीक है, 4a का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिख दीजिए 4a का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर, तो 4a का मान यहाँ पर समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए 2y, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पर, क्या 2y है यहाँ पर, क्या है 2y है यहाँ पर। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स है यहाँ पर। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हमारे पास है, देखिए बाई स्क्वायर अपान एक्स आ गया यहाँ पर, आ गया बाई स्क्वायर अपान एक्स। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, चाहे यही आप समीकरण यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ पर, ए नहीं क्वेश्चन गायब हो गया यहाँ पर, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन चाहे इसको अरेंज कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अरेंज कर दीजिए, चाहे इसकी एक्स की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए यहाँ पर, एक्स की मल्टीप्लाई कहाँ कर दीजिए, उधर कर दीजिए यहाँ पर, कर दे मल्टीप्लाई उधर। देखिए बाई इसकी 2 बाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बाई स्क्वायर, हो जाएगा बाई स्क्वायर। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, या बाई स्क्वायर इधर लिख लीजिए, बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 बाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर,
हो गया dy ओवर dx हो गया। अब इसको आप इधर ले आइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/x हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, यही परवलय का क्या है यहाँ पर समीकरण है यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पर 8 नंबर का आया था, देख लीजिए कितना सिंपल सवाल आया था। तो कठिन यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, क्या पता यही आपके 24 नंबर पक्के करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, कि अगर आप क्या पता यही 24 नंबर पक्के करा दें यहाँ पर, इनको रट लेना था क्वेश्चनों को यहाँ पर। ठीक है, कि यह इसमें रटने की क्या बात है, आपको सिंपल तरीके से बता दिया यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से हम नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही।